सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं मेडिकल फॉर नेवी एंड कोस्ट गार्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड थी कि सर मेडिकल के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज फुल ब्रीफिंग के साथ में मैं बताने वाला हूँ कि मेडिकल वहाँ पे किस प्रकार होता है और कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है और किस प्रकार से आपको बचना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और यदि आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे ज्वाइन कर लें और आप मेरे टेलीग्राम मेंबर बन जाएं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में फुल मेडिकल ब्रीफिंग के साथ में बताऊंगा कि और कैसे बचना है वो भी आपको बताऊंगा, और किस तरह से चेक करते हैं मेडिकल। जैसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन नेवी के लिए INS चिल्का जाते हैं, जो फाइनल मेडिकल होता है वो किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बात करते हैं सबसे पहले अगर प्रॉब्लम रहता है तो सबसे पहले प्रॉब्लम रहता है आपका डेंटल पॉइंट पर। तो यहाँ पे आपको 14 डेंटल पॉइंट दिए जाते हैं, ठीक है। कितने? 14 डेंटल पॉइंट यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। और डेंटल पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके एक भी पॉइंट कम हुए, ठीक है, अगर आपका जो डेंटल पॉइंट होते हैं अगर उससे रिलेटेड अगर कोई भी थोड़ी सी भी एरर हुई तो वहाँ पे आपका जो है एक पॉइंट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो, डेंटल पॉइंट लगने का कारण ये नहीं रहता है कि आप लोग मतलब किसी प्रकार से भी आप वहाँ पे चेक कराएं, ठीक है। बात ये रहती है कि जैसे ये है आपका लोअर फेस, लोअर माउथ, और ये है आपका अपर माउथ। यहाँ पे आपके पता है कि नॉर्मल आपके 32 दांत होते हैं, ठीक है। नॉर्मल आपके 32 दांत होते हैं। इसे उसके बाद 32 दांत होते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पे देखो, ऑफिसर जो होते हैं क्या चेक करते हैं, ऑफिसर चेक करते हैं कि इनका सीक्वेंस किस प्रकार से है। जो मुझे पता है और जो मुझे जिस प्रकार से मेरा चेक हुआ था उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑफिसर जो होते हैं वो सीक्वेंस यहाँ पे चेक करते हैं कि जैसे कोई सीक्वेंस टूट ना जाए। मेरा मतलब, जैसे ये वाला दांत है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, तो यहाँ पे जैसे सीक्वेंस टूट गया तो वहाँ पे वो सीक्वेंस देखते हैं कि किस प्रकार से आपके जो दांत हैं, टीथ है, वो किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों के जो दांत हैं वो टूटे नहीं रहने चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि दांतों में गंदगी, जिसे हम लोग टार्टर बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर टार्टर हुआ तो फ्रेंड्स वहाँ पे मिस्टेक होगा आप लोगों से, और वहाँ पे आप लोग बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग जो है नेचुरल टीथ जो हैं आपके पास वही आप लेके जाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने किसी टीथ स्पेशलिस्ट से नकली दांत लगवा लिए और वहाँ पे आप चले गए। आपको पता है कि वहाँ पे जो चेक करते हैं वो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, बस आपको टीथ के बारे में इतना ही। डेंटल पॉइंट रखना मतलब याद रखना है कि किस प्रकार से बचना है। एक सीक्वेंस रखना है, दांतों को साफ रखना है, उसके बाद कोई दांत टूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बचा लेंगे डेंटल पॉइंट लगने से। उसके बाद नेक्स्ट ही बात करते हैं हैंड ट्रिमर। ये बहुत सारी स्टूडेंटों में ये कमी रहती है हार्मोन के कारण, ठीक है। ट्रिमर, हाथों का कपना। आप कोई ऑफिसर जैसे सामने खड़ा है और आपके हाथ कप रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम रहता है, आपके हाथ ट्रिमर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बात ये रहती है अगर आपके हाथ जो हैं वो थोड़ा थोड़ा कप रहे हैं तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। पर जब अगर आपके जो हाथ हैं वो लगभग में 50% से ज़्यादा कपने लगते हैं, ठीक है, 50% से जब आपके जो हाथ हैं वो कपने लगते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपको प्रॉब्लम रहता है, और ये कमी रहती है हार्मोन के कारण। तो फ्रेंड्स, बस ये बहुत सारे इसके भी इलाज मिलते हैं, आपने देखा होगा वीडियो में, या किसी स्पेशलिस्ट से आप सलाह लीजिए और इसका इलाज कराइए, ठीक है। हाथ कपने का, वहाँ पे हाथ कपने का जो मेन रीज़न रहता है वो घबराहट रहती है, ठीक है। तो आप हाथ मत कपाइएगा। तो हैंड ट्रिमर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं DNS प्रॉब्लम। DNS प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका नाक की जो हड्डी है वो एस आकार में है, ठीक है। नाक की जो हड्डी आपकी एस आकार में है। एस आकार का मतलब है जो नाक की जो हड्डी होती है इस प्रकार से होनी चाहिए, स्ट्रेट बिल्कुल, ठीक है, स्ट्रेट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे आप देखो कर्व के अनुसार है, ठीक है। तो यहाँ पे ये DNS पॉइंट मिलता है आपको, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि ऑपरेशन करा के जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार बता दूं कि ऑपरेशन जो होता है वो वैलिडिटी होती है लगभग में 45 दिन। अगर 45 दिन के अंदर अंदर आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपको वहाँ पे मेडिकल मिलता है। अगर आपको 45 दिन के से बाहर हो गया, ठीक है, 45 दिन के से एबव हो गए, आपके ज़्यादा दिन हो गए, तो वहाँ पे आपको रीमेडिकल मिलने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास अभी भी DNS प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स आप जो है एक स्पेशलिस्ट जाके उसका ऑपरेशन करा के आप उस हड्डी को सही करा लीजिए और आपका जो है प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन कराइएगा किसी स्पेशलिस्ट से, ये नहीं कि आपने झोला छाप डॉक्टर से करा लिया, वहाँ पे आपको और प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो आप किसी स्पेशलिस्ट से ही कराइएगा, क्योंकि मेडिकल पॉइंट रहते हैं जो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में मिलते हैं, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल फॉर स्वीट हैंड। बहुत सारे स्टूडेंटों को इसकी भी प्रॉब्लम रहती है कि सर जैसे आपको वहाँ पे जैसे जाएंगे फाइनल मेडिकल कराने जाएंगे INS चिल्का में, ठीक है। वहाँ पे आपको किस प्रकार से चेक किया जाएगा, वहाँ पे इस प्रकार से चेक किया जाएगा आपकी स्वीट हैंड कि यहाँ पे आपके हाथों में पसीना आता है, और भी किस प्रकार से चेक करेंगे, तो भी इस प्रकार से चेक करेंगे कि अब आप लोगों में सबसे पहले छोटी मोटी एक्सरसाइज कराएंगे, उठक बैठक लगवाएंगे और मुट्ठी बंद रखवाएंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों के जो हाथ होते हैं मुट्ठी में आपके पसीना आ जाएगा, और वहाँ पे आपको चेक कर लेंगे, ठीक है, कि आपको स्वीट हैंड है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इससे आपको बचने के लिए मैंने एक देसी तरीका बताया था, वो भी मुझे पता है कि मेरे दोस्त ने वो किया हुआ था, और वो जो है स्वीट हैंड जो उसको बीमारी तो नहीं बोल सकते हैं, पर एक प्रॉब्लम है, स्वीट हैंड जो प्रॉब्लम है उससे उसे छुटकारा मिल गया था, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने इससे रिलेटेड वीडियो जो मेडिकल से रिलेटेड 3 वीडियो बना चुका हूँ, और उसमें मैंने सभी में ये बताया है कि स्वीट हैंड से किस प्रकार से बचना है। तो स्वीट हैंड से किस प्रकार से बचना है, मैंने देसी तरीका अपनाया था, और मेरा जो है सही हो गया, मेरे दोस्त का जो है सही हो गया था। किस प्रकार से, जैसे आपने 1 kg सीमेंट ले लिया, सीमेंट को पानी में घोल लिया, ठीक है, सीमेंट को पानी में घोल लिया। उसके बाद आपको अपने हाथों को उस सीमेंट में डाल लेने हैं, और लगभग में आपको कम से कम 2 घंटे वहाँ पे हाथ डले रहने देना है। उसके बाद आप हाथ को निकाल लेना है। हाथ को निकाल लेने के बाद लगभग में 2 घंटे बाद में, ठीक है, 2 घंटे बाद में भी आपको हाथों को धूप में सेकना है, ठीक है, जब तक वो सूख ना जाए। जब तक सेकेंगे, जब तक जो सीमेंट होता है वो सूख ना जाए और अपने आप से छूटने ना लगे, ठीक है। तो आपका जो है स्वीट हैंड प्रॉब्लम लगभग में 80% तक, जैसे आपको अगर स्वीट हैंड प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है तो लगभग में आप 15 से 1 महीने तक करिए लगातार इस प्रॉब्लम को, आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा देसी नुस्खा है जो मैंने अपनाया था अपने दोस्त के लिए। तो फ्रेंड्स, वो भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है, जिससे आप लोगों को अगर प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये तरीका अपनाइएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है कैरी एंगल। फ्रेंड्स, बहुत सारी स्टूडेंटों को और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कि सर मतलब ज़्यादा कर्व करता है, ठीक है, आपकी जो नी होती है वो ज़्यादा कर्व करती है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो कैरी एंगल है वो आपका, देखो, नॉर्मल जो कैरी एंगल मांगा जाता है वो 15 से 18 डिग्री वहाँ पे मांगा जाता है। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में जो कैरी एंगल मांगा जाता है वो आपको 15 से 18 डिग्री मांगा जाता है। फ्रेंड्स, जब बहुत सारे स्टूडेंटों को जो कर्व रहता है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आपको क्या करना है। इसमें जो तकिया होता है, तकिया, ठीक है, तकिया, इसमें भी आपका जो तकिया कारगर रहता है, तो तकिया लगा लेना है बीच में। उसके बाद उसे किसी डोरी से बांध लेना है, ठीक है। डोरी से बांध लेने के बाद में आप लगभग में जब इसे 1 से 1.5 महीने करेंगे तो आपका कैरी एंगल जो है थोड़ा सा वीक हो जाएगा और आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर करिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दोस्त को जो ये प्रॉब्लम थी तो मैंने उसे सही कराया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लगभग में आपको 1.5 से 2 महीने यहाँ पे इस कैरी एंगल को दूर करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा, और लगातार, और लगभग दिन में जब आप लेटते हैं तब करना है, जैसे सुबह जब उठते हैं उसको तब करना है, दोपहर में जब आप बैठते हैं मतलब किसी करते हैं तो मतलब 1 घंटा लगभग में आपको 3 या 4 घंटे लगातार रोज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम जो है कैरी एंगल की वो दूर हो जाएगी। उसके बाद नौकनी की बात करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है नौकनी में, आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल आपका स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप अंडर कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आउटर कर्व नहीं है, नौकनी प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, इसमें क्या रहता है, इसमें भी जो हमने अभी बताया है आपको कैरी एंगल का सिस्टम, इसमें भी आपका तकिया काम करेगा पूरा, ठीक है। अब किस प्रकार से काम करेगा मैं बता दूंगा आपको। इसमें आपको लगभग में, देखो भाई, कोई भी चीज़ हो और उससे अगर प्रॉब्लम हो उस चीज़ से और आपको उसे सही करना हो तो उसे थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो ये भी है, आपको देख सकते हैं कि ये आपका अंडर कर्व है और ये आपका आउटर कर्व है। तो फ्रेंड्स, और नॉर्मल इस प्रकार से करना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि इस स्थान पर आपको तकिया को बांध लेना है, और जो आपके पैर हैं यहाँ से आपको डोरी के द्वारा पैर को तेज़ी से बांध लेने हैं, ठीक है। तेज़ी से बांध लेने के बाद आपको एक स्थान पर बैठ जाना है। तो फ्रेंड्स, जो आपका कुछ समय बाद, लगभग में 1.5 से 2 महीने बाद, आपका जो पैर है वो सीधा होकर इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि डायरेक्ट कि आपका बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, पर आपका जो कर्व है, ये अंडर कर्व है, वो आपका लगभग में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आउटर कर्व की बात करते हैं। आउटर कर्व में क्या करना है आपको कि आपको
यहाँ पे तकिया बांधना है, ठीक है। यहाँ पे तकिया बांधना है, तकिया बांध के वहाँ पे आपको यहाँ पे किसी डोरी के द्वारा यहाँ पे आपको बांध लेना है, और जो है कुछ दिनों के बाद रिज़ल्ट आपका अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको प्रॉब्लम रहता है, और वह किस प्रकार से चेक करते हैं, जैसे ऑफिसर आपको सब बुलाएंगे सामने, ठीक है, अपने सामने बुलाएंगे। उसके बाद किस प्रकार से चेक करते हैं, कुछ ऑफिसर चाहते हैं, ऐसे होते हैं कि आप अब बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए। स्ट्रेट खड़े होने के बाद में आपके यहाँ पे वहाँ हाथ डाल देते हैं, ठीक है, हाथ डालते हैं, जिससे उन्हें जो जैसे ऊपर नीचे हाथ करेंगे तो वहाँ पे जो अगर आपका हाथ जो है वो अन्य जो ऑफिसर का हाथ जो है वो अगर आपके पैरों से टकरा रहा है, ठीक है, टकरा रहा है यहाँ पे आके, तो वहाँ पे वो चेक कर लेते हैं आपकी नॉकनी कितना % और कितना प्रॉब्लम है। अगर छोटा मोटा नॉकनी हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंटों को मिला भी है, आप देख रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने बताया भी होगा नॉकनी के बारे में। तो फ्रेंड्स, नॉकनी एक प्रॉब्लम है और ज़्यादातर स्टूडेंट नॉकनी में आउट हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए मैंने जो प्रॉब्लम बताया, जो उपाय बताया, वो ज़रूर करिएगा, एक बार आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। उसके बाद फ्लैट फुट के बारे में बात करते हैं। इसे सही करने के लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने के लिए इसका एक इक्विपमेंट आता है, आप चाहे वो कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। आपको किस प्रकार से, जैसे नॉर्मल की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल आपका जो है नॉर्मल फुट ये रहा, ठीक है, जिसमें आपका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कर्व टाइप का बन रहा है, तो ये नॉर्मल रहा। लेकिन फ्लैट फुट में क्या होता है, फ्लैट फुट के अंतर्गत आपका आता है ये जो आपका जो कर्व होता है वो फ्लैट फुट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, और बिल्कुल आपका प्लेन सरफेस रहता है। तो यहाँ पे आपको फ्लैट फुट के अंतर्गत बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं जो ऑफिसर्स देखते हैं और आपको वहाँ पे आउट करते हैं। ये हॉलो फुट जिसमें आपको देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा होता है वो गायब हो जाता है, और पूरा ये बैक वाला और ये फ्रंट वाला बस यही बचता है। तो इसमें प्रॉब्लम बहुत सारे कैंडिडेट को रहता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। आप अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मतलब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुआ उससे मंगवा लेना, ठीक है। आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवा लेना, उसे बाई कर लेना, और उसके बाद आप यूज़ करना। उस इक्विपमेंट को यूज़ करने का तरीका भी उसी जब आप मंगवाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें लिखा होता है, ठीक है। तो फ्लैट फुट कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप टाइम देंगे किसी चीज़ को तो आपका जो है सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ईयर ड्रम का, ठीक है। ईयर ड्रम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपके कान में कोई छेद हो गया, ठीक है, वहाँ पे आप जैसे कोई गलाव टाइप का लग गया, तो वहाँ पे आपका ईयर ड्रम जो होता है, तो जो ऑफिसर्स होते हैं जब आपकी जांच करते हैं तो वहाँ पे आपका ईयर ड्रम का खतरा रहता है। तो फ्रेंड्स, बस इससे बचने के लिए आपको ईयर स्पेशलिस्ट से जांच करा लेनी है, उसके बाद ही आपको मेडिकल देने के लिए जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे एक छेद टाइप से हो गया है, तो ईयर ड्रम में पता है कि नॉर्मली अंदर जो पर्दा रहता है उस पर प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद रहता है कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार से चेक करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक कर लेते हैं कि आप क्या समझ पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप ये बताइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आप इसमें क्या लिखा हुआ है, चेक करने के लिए आप यहीं पे चेक कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ उसी प्रकार से ऑफिसर भी वहाँ पे चेक कराएंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है 57। उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है 5, इसमें क्या लिखा हुआ है 3, 15, 74, 5, 6, 57, 5, 42। उसके बाद यहाँ पे आपका 45, और यहाँ पे बताइए क्या लिखा हुआ है। बस ये वाला जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कलर ब्लाइंडनेस में इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ था। फ्रेंड्स, आपको पता चल जाए, हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों के जो है कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के अंतर्गत डिस्टेंस। आपको पता रहता है कि डिस्टेंस मेज़रमेंट भी किया जाता है वहाँ पे, जैसे आपको 10 फीट की दूरी पर वहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद देखो, ऊपर वाला तो सभी बता लेंगे, ENH NFD ये सब बता लेंगे, पर जो होते हैं कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें डिस्टेंस विज़न रहता है, तो वहाँ पे किस प्रकार से चेक करते हैं, वो नीचे वाले जो अक्षर होते हैं उन्हें चेक करते हैं। जैसे लिखा है PDTNUHZ, इस प्रकार से वो पढ़वाते हैं 10 फीट की दूरी पर। अगर आपने पढ़ दिए तो वहाँ पे आपको इसमें पास कर दिया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं हड़बड़ा जाते हैं, जैसे हड़बड़ाना का मतलब डर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है मेडिकल देना चाहिए, बिल्कुल भी मत हड़बड़ाइए, घबराना मत बिल्कुल भी। देखो, नॉर्मल आप अगर जाएंगे तो नॉर्मल मेडिकल निकलेगा, अगर आप घबरा जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो मेडिकल है वो बिगड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितना भी मैंने बताया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है।
और क्या इससे आपको फ़ायदा मिला है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अभी तक आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो जल्दी से जाइए, टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे आप जाके उसे डाउनलोड कर लें। और मेरी जो है जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस एक ग्रुप है, उसे सब्सक्राइब कर लें। तो वहाँ पे मैं सबसे पहले अपडेट दे देता हूँ कि किस प्रकार से आप किस टॉपिक पर वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो मिलता रहता है। और आप लोग ये बताइएगा कि अब आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं भी उस वीडियो को बनाने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।